सभी मित्रों को सादर प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके पास ले आए हैं जो हमारी अगली वीडियो बनी थी एकादशी व्रत महात्म कथा की, एकादशी व्रत विधि की, जो उसका पहला पार्ट हमने दिया था, उसी का आज दूसरा पार्ट बनाने का प्रयास करूंगा। एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, एकादशी व्रत क्यों हमारे जीवन में ज़रूरी है, इन सब बातों पर आज दूसरे पार्ट में कुछ ज़रूरी तथ्यों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें जो त्रुटि समझ में आए उसके लिए आप सभी क्षमा करिएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी वीडियो केवल सामान्य स्तर तक नहीं, काफ़ी विद्वत पुरुष, विद्वत महात्मा भी, विद्वान लोग भी इसको देखते हैं। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां छूट जाती हों, इसके लिए मैं पहले से ही क्षमा याचना कर रहा हूं। बालक समझ के क्षमा करिएगा। समाज के कल्याण हेतु समाज को करने वाले काम जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, इसके माध्यम से मैं समाज में ये फैलाना चाहता हूं कि धर्म क्या है और धर्म के अंतर्गत क्या क्या हमको करना चाहिए। इन्हीं सब कारणों से मैं वीडियो अपलोड करता हूं, वीडियो बनाता हूं, जिससे सही मूलों की, सही तथ्यों की जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। और हमारा इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, और ना ही हम लोगों के अंदर इतनी शक्ति ही है, इतनी विद्वता भी नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकें। केवल क्या है कि जितनी बुद्धि राम जी ने दे रखी है, उतनी बुद्धि के अनुसार समाज में अच्छी बातों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में मित्रों, हमने उस दिन एकादशी व्रत महात्म विधि में जो हमने बताया था कि उसको हमने 10 भागों में विभाजित कर दिया था, 10 खंडों में। उसमें से हमने 7 खंड उस दिन बता दिए थे। ज़्यादा बृहद होने के कारण एक वीडियो में नहीं आ पाया था सभी बातें, सभी जानकारियाँ, इसलिए हमको दूसरी वीडियो बनानी पड़ी। हो सकती है कि तीसरा वीडियो भी बनाना पड़े, तो जैसी राम जी की कृपा होगी वैसा काम होगा। तो बताना चाहेंगे एक बार कि उस दिन हमने आपको जो है अगले वाली वीडियो में 7 भाग आपको हमने सुनाया था, जिसमें से था हमारे जीवन में व्रतों की आवश्यकता, पहला था। दूसरा है व्रतों में सर्वपरो श्रेष्ठ व्रत एकादशी। तीसरा था एकादशी व्रत की श्रेष्ठता की पहचान। चौथा था व्रतों का स्तर व प्रकार। पांचवा है एकादशी व्रत में जया विजया, जयंती तथा पापनाशनी आदि के भेद। छठवां है वेदित तिथियों में व्रत का निषेध। और सातवां था त्रिस्पर्शा एकादशी की महिमा। ये जो है 7 भाग हमने आपको पहली वीडियो में बताया है। अब आज हम आपको बताएंगे 8वां, 9वां, 10वां ये क्या क्या है। 8वां है एकादशी व्रत का महत्व व महिमा, इसकी महिमा क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे। 9वां है एकादशी व्रत का नियम। देखिए मित्रों, कोई भी व्रत, कोई भी कर्म, कोई भी पूजा या कोई भी यज्ञ आप करें तो उसमें नियम का होना बहुत ज़रूरी है। बगैर नियम के कोई काम नहीं होता। इसलिए 9वां है एकादशी व्रत का नियम। और मित्रों, 10वां जो अंतिम भाग है वो है एकादशी तिथि के प्रादुर्भाव की कथा, प्राकट्य कथा। तो मित्रों, हम आपको शुरू करते हैं इसी बात पे। तो हम आपको 8वां आज बताते हैं। पहले एकादशी व्रत का महत्व व महामहिमा। एकादशी महिमा के विषय में मित्रों पद्म पुराण में कहा गया है, एक बार नारद जी ने महादेव जी से पूछा कि हे महादेव, महाद्वादशी, मित्रों एक चीज़ और बता दें, एकादशी को, जब एकादशी प्रादुर्भाव नहीं हुई थी तब एकादशी को लोग महाद्वादशी बोलते थे। इसलिए अधिकतर जगहों में पद्म पुराण में एकादशी को महाद्वादशी बोला गया है, तो आप लोग समझ जाइएगा। नारद जी ने पूछा, महादेव एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, यह एकादशी महान पूर्ण फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया विजया, जयंती तथा पापनाशनी, इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। आगे कहते हैं महादेव कि हे नारद, सगर नंदन ककुस्थ, नहुस तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक, मानसिक
पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त करता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना जाता है, इसलिए यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। मित्रों, आगे महादेव जी बताते हैं, बोले हे नारद, इसमें एकादशी में शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख गौदान करने का, या मुद्रा समझ लीजिए, 4 लाख मुद्रा दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म बताया गया है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, एकादशी के व्रत करने वाले पुरुष को भी उसी व्रत की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति होती है। वेदांगों के प्रगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त करना चाहिए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ, दान और नियम अपने अपने महत्व की गर्जना करते हैं। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। ये है मित्रों एकादशी की महिमा। इसी कड़ी में भगवान शंकर बताते हैं कि जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक ब्रह्मांड में कोई दूसरा व्रत नहीं है, ऐसा पद्म पुराण में भगवान भोलेनाथ ने कहा है। मित्रों, इसी कड़ी में हम आपको जो है 9वां भाग जो हमने बताया था वो हम बताने जा रहे हैं। तो 9वां था मित्रों एकादशी व्रत का नियम। मित्रों, इस व्रत का नियम क्या है वो नियम भी जानना बहुत ज़रूरी है। कोई काम अगर करते हैं आप और आपको उसका नियम नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है। अगर नियम से कोई कार्य किया जाए तो बहुत उसका फल बहुत अच्छा होता है। तो मित्रों, इसका नियम है, जिस समय इस विषय में एक कहानी या कथा आती है। महाराज युधिष्ठिर राजसू यज्ञ जब कर रहे थे उस समय भगवान कृष्ण से वो पूछे कि जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर 5म अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे उस समय उन्होंने यदुवंशा वतंस भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत एवं पूर्ण व्रत का पूर्ण एवं फल क्या है? जनार्दन, यह बात मुझे समझाइए। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमयी मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी, महाद्वादशी, हमने बताया था ना एकादशी द्वादशी बोलते थे, महाद्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा शौच संतोषादि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद हो जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध बताया गया है। हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए
स्नान करें। मित्रों, नियम ग्रहण किसको कहते हैं ये भी हम आपको बता दें संक्षिप्त में। नियम क्या है कि नियम संकल्प से संबंध रखता है। संकल्प इसका करना चाहिए, जैसे आप संकल्प बोल सकते हैं हरि ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु और अद्यपूर्वोच्चरतम ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम सुपूर्ण तिथौ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः। अपना गोत्र और नाम लेके, जैसे मैं बोलूँ सांडिल गोत्रोत्पन्न श्याम तिवारी श्रमाम्य हम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ अद्य ओम अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जिता स्वभोक्षे पुंडरीकाक्षम शरणम में भवाच्युता। ये एकादशी व्रत का नियम ग्रहण करने का है। एक और शब्द मिलता है इसमें कि एकादश ओम अद्य एकादश्याम निराहार स्थित्वा अहम परेहनि भोक्ष्याम पुंडरीकाक्षम शरणम में भवाच्युता। ऐसे आप इसका नियम ग्रहण कर सकते हैं। नियम ग्रहण करने के बाद मित्रों, व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अत्यंज पाखंडी मिथ्यावादी ब्राह्मण निंदक अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले अन्यान्य दुराचारी परधनहारी तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों से वार्तालाप न करें। व्रत के दिन भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। उस दिन निद्रा और मैथुन का त्याग करना चाहिए। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। इसका अर्थात ये है मित्रों, इसका मतलब कि आप कोई धर्म ग्रंथ पढ़ें दिन भर, या सीताराम या राधे कृष्ण जो भी आपको इच्छा है कीर्तन करते रहें। भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। मित्रों, एकादशी व्रत में जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। ब्राह्मणों को सुबह उठकर स्नान पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगें। फिर आप स्वयं परिवार के साथ बैठ के भोजन करें। मित्रों, एक चीज़ और बता दें, जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। इसमें कोई अलगाव नहीं है। कोई अगर कहे कि कुछ लोगों का कहना है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी रहना चाहिए गृहस्थों को, कृष्ण पक्ष की नहीं रहना चाहिए, तो मित्रों ये बात बिल्कुल गलत है। इसका कहीं जो है किसी ग्रंथ में ऐसा मिलता नहीं है। हर जगह यही कहा गया है कि दोनों तिथियां, दोनों पक्ष की तिथियां सामान्य हैं और दोनों में सबको व्रत करना चाहिए। आगे बताते हैं मित्रों, एकादशी व्रत में पान, तंबाकू, गुटखा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें बहुत अशुद्ध मानी गई हैं। अगर किसी का नहीं चल पाता है तो केवल, ये मैं अपने आप कह रहा हूँ, शास्त्र नहीं कह रहा है, क्योंकि कुछ लोग खाने वाले जो हैं हमेशा खाते हैं, नहीं चल पाता तो केवल पान ले लें, उससे अपना मन बहला लें, पान या एक आध टुकड़ा उसमें सुपारी डाल के, लेकिन तंबाकू का सेवन भूल के भी ना करें, नहीं एकादशी व्रत आपका भंग हो जाएगा, पक्का है। मित्रों, ये था एकादशी व्रत का नियम। उसके बाद में आपको 10वां भाग जो है एकादशी तिथि के प्रादुर्भाव की कथा व जन्म तिथि प्राकट्य कथा, ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक बार क्या होता है मित्रों, युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, पूर्णमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई। भगवान कृष्ण से बोले, हे केशव, पूर्णमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय है। तो इस विषय में कृष्ण भगवान एक बड़ी लंबी कथा सुनाते हैं युधिष्ठिर महाराज को। मित्रों, जो मैं आपको संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास करता हूँ। एक बार क्या हुआ मित्रों कि ब्रह्मा जी के वंश में जन्मे एक महादानव था, उसका नाम था तालजंग। चंद्रावती उसकी राजधानी थी। उसका पुत्र था महादानव मुर। एक बार मुर क्रोध में आया और गदा लेके अपना चल दिया और स्वर्ग में आक्रमण किया और स्वर्ग जो है देवताओं से छुड़ा लिया। और स्वर्ग छुड़ाने के बाद उसने क्या किया कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इन सब जगह, पवन देवता, इन सब जगह उसने अपने अपने देवता बैठा दिए, अपने निजी। और यज्ञ का और होम का जो भोजन था देवताओं का, वो भी छुड़ाकर सबसे स्वयं ही ग्रहण करने लगा और देवता बन गया। इस पर सभी देवता मिलकर इंद्र के साथ भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ से विनय प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे उद्धार का कोई ठोस कारण बताइए। भगवान भोलेनाथ बोले, जहाँ सबका जो है कल्याण होता है वहीं पे हम लोग चलते हैं। तो भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और वहाँ विष्णु भगवान के पास जाकर महेश आदि, भगवान भोलेनाथ और इंद्रादि सभी देवता मिलकर भगवान की बड़ी सुंदर जो है स्तुति किए। स्तुति करने के बाद
भगवान प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होने के बाद उठे क्षीर सागर। वहाँ उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों दुखी हैं, क्या कारण है। तो इंद्र मुर नामक देवता की सभी कहानी उनको सुनाई कि महाराज ऐसा ऐसा आतंक मुर ने फैला रखा है। भगवान बोले ये बताइए देवताओं कि उसका निवास स्थान कहाँ है और वो कहाँ का रहने वाला है, किसका पुत्र है। तो जो मित्रों हमने पूर्व में कहानी बताई थी, तालजंग नामक देवता था, ब्रह्मा जी के वंश में उत्पन्न हुआ था, उन्हीं का पुत्र था मुर। तो सभी के साथ, सभी देवताओं के साथ भगवान वहाँ गए चंद्रावती में। वहाँ गुफा में अपने महल में वो सो रहा था। उसको जाकर भगवान ललकारे हैं। ललकारने के बाद वो निकला है तो बड़े क्रोध में जो है अपना अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं के पीछे भागा। देवता उसका उग्र रूप देखकर ही भाग खड़े हुए, डर के मारे भाग गए। बाद में विष्णु भगवान उसको ललकारे तो विष्णु भगवान की तरफ क्रोध करके दौड़ा। वो समझ गया कि ये ही जो है दानवों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बड़ी देर तक काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी राक्षस दानव लोग खत्म हो गए उस युद्ध में। उसके बाद भगवान को थोड़ी थकान लगी। भगवान वहाँ से आते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पहुँचकर भगवान केशव, बद्रीनाथ में मित्रों एक गुफा है जो 12 योजन लंबी है। उसका नाम है सिंघावती। अब इस समय वो कहाँ पर है, कैसे है, क्योंकि बद्रीनाथ तो मैं भी गया था माता जी को लेके अपने, तो सिंघावती का कोई चर्चा वहाँ था नहीं। वहाँ सिंघावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उसमें एक विशेषता थी कि उसमें एक ही दरवाज़ा था, जिधर से घुसना है उसी से निकलना है। भगवान विष्णु जाके उसी में सो गए। पीछे पीछे मुरदानव पहुँचा, वो भी उसी में गुफा में प्रवेश कर दिया। वहाँ जाकर देखा तो भगवान सो रहे हैं। उसने सोचा अच्छा मौका है, सोते हुए पे वैसे तो पता नहीं जीत पाए कि न जीत पाए, इसको सोते हुए इसको मार ही डालते हैं। तो जैसे मित्रों वो भगवान विष्णु को मारने के लिए उद्यत हुआ, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो सभी अस्त्रों से सुसज्जित, युद्ध कला में प्रवीण और बड़ी सुंदर कन्या। जब उसने देखा मुर आ रहा है तो वो युद्ध की इच्छा से मुर को ललकारी और दोनों में युद्ध शुरू होगा। युद्ध शुरू होना ही था कि उस कन्या के हुंकार मात्र से मुर नामक देवता जलकर राख हो गया। जब वो खत्म हो गया, भगवान विष्णु जगे। उन्होंने कहा हमारे इस राक्षस को, जो बहुत पराक्रमी था, बहुत दुष्ट था, इसका वध किसने किया। तो कन्या आगे आई, उसने कहा स्वामिन, हमने ही आपके जो है कृपा से, आपकी प्रेरणा से हमने इस जो है राक्षस का वध किया है। भगवान ने कहा कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो वैसा वरदान हमसे मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वो वरदान मैं आपको दूंगा। मित्रों वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उन्होंने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। विष्णु बोले कल्याणी, जो कुछ तुम कहती हो वह सब पूर्ण हो जाए। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों ये है प्राकट्य की कथा और इसका कुछ महिमा का दर्शन भी इसमें भी हुआ है। तो ये थी मित्रों एकादशी व्रत की महिमा। ये दोनों पार्ट हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया है। अब रही बात जो है एकादशी, आपको हम बता दें एकादशी 12 महीने में 24 एकादशी होती हैं। तीसरे वर्ष में जब पुरुषोत्तम मास लगता है तो 2 एकादशी उसकी होती है। तो ये सब मिलाकर 26 एकादशियाँ मानी जाती हैं। और 26 एकादशियों का जो उपाख्यान है वो मैं आपको प्रयास करूंगा कि अगली वीडियो में 26 एकादशियों का उपाख्यान सुना सकूं। इसी के साथ मित्रों मैं आपसे सबसे विदा लेना चाहूँगा और एक बार फिर आपसे मैं क्षमा मांगूंगा अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। और सभी से प्रार्थना है कि आप जो है एक नंबर पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, अन्यथा आपके समझ में पूर्ण रूप से नहीं आएगा। और इसी के साथ में मित्रों सबसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।